अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज आप हैरान ज़रूर हुए होंगे क्योंकि कहाँ पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स सीरीज़ चल रही थी और एकदम से क्लाइंट स्टोरी कहाँ से आ टिपकी। तो एक्चुअली मैं वैसे तो मे बी उसको उसका क्लाइमेक्स बनाती या कुछ फाइनल बताती कि ये हम लोगों ने किया, लेकिन मैंने क्योंकि आज 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस स्टोरी को रोका हुआ था उस सीरीज़ के ख़त्म होने के लिए, तो अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चले मैं उसका फ़ाइनल यही बता देती हूँ अभी कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट से लेके सेल्फ़ लव तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो तकरीबन ये 15 लेसन बनते हैं। अगर आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, इसको सुने, फिर इस पर प्रैक्टिस करें, हर वीडियो को सुने और इसके बाद उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, मतलब बार बार सुने एक वीडियो को और उस पर तकरीबन 10 से 15 दिन एक वीडियो लेके आप प्रैक्टिस करें, तो तब कहीं जाके आप इंशाल्लाह ताला आपके जो माइंड प्रैक्टिस है पूरी होगी। अदरवाइज़ वही बात है कि लोग फिर कन्फ्यूजन का शिकार ही रहते हैं। ये वजह सिर्फ यही होती है कि क्योंकि वो अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो प्रैक्टिस के लिए जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स सीरीज़ है, इसको भरपूर इसका फ़ायदा उठाइए। तो आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम कहानी का आगाज़ करें, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी बात बताना सदका जारिया है और दूसरों के क्या पता किसका कोई मसला सॉल्व होता हो आपकी वजह से, तो ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। अगर किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो ये आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है। तो वापस आते हैं हम अपने कहानी की तरफ। यहाँ पर इस स्टोरी में कहानी में जो नाम हैं वो फ़र्ज़ी होंगे, क्योंकि असल नाम मैं प्राइवेसी की वजह से शो नहीं करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस या कुछ छोटा मोटा रद्दोबदल करके तो मैं स्टोरी को आप तक पहुँचा रही हूँ, आपकी इंस्पिरेशन के लिए, आपके इनकरेजमेंट के लिए। तो नेहा ने मुझसे तकरीबन 3 माह पहले कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने मुझे अपना प्रॉब्लम बताया था। तो तब से मैं और वो दोनों मिलके काम कर रहे थे उनके इस मैनिफेस्टेशन पे। तो नेहा और अदील, कहानी कुछ यूँ है कि नेहा और अदील एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों रिलेटिव्स भी थे और घर वाले भी नीम रज़ामंद थे और मतलब इस बात पर उन्हें कोई ख़ास एतराज़ नहीं था। और अदील के घर वाले जो थे वो उसको पैरों पे खड़ा करना चाहते थे। इधर नेहा के घर वाले भी यही चाहते थे कि कम से कम वो इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर इनकी शादी की जाए। तो अदील के घर वाले जब उसको आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं तो नेहा इस बात पर बहुत ही नाखुश होती है। मतलब वो पहले ही फियर और डाउट्स का शिकार होना शुरू हो जाती है कि ये कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। और मतलब उसने इस कहानी को अपने दिमाग में बिठा लिया कि सुबह शाम वो एज्यूम करने लगी अब अगर अदील इसका वक्त पर फ़ोन ना उठाता या इसकी मैसेज का सम टाइम रिप्लाई ना करता तो ये पागल होने लग जाती और विजुलाइज करने लगती कि अदील किसी और के साथ है। ऐसा करते करते 6 माह गुजर गए। अब इन दोनों की नाराज़गी बढ़ने लगी। अदील अपनी जगह ठीक कि वो काम में बिज़ी होता था, मगर नेहा ने जो कहानी अपने दिमाग में क्रिएट कर ली थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। कुछ और वक्त गुजरा गाइस और नेहा स्टोरी की इतनी आदी हो गई कि अब हर कॉल पर तकरीबन इनका झगड़ा होने लगा। तंग आकर अदील ने इसको ब्लॉक कर दिया। इधर अदील क्योंकि पैरों पे खड़ा हो चुका था तो घर वाले भी इसरार करने लगे कि अदील की मंगनी कर दी जाए, मगर अदील क्योंकि बहुत ज़्यादा नेहा से बददिल हो चुका था तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता है। और ये बात नेहा को भी पता चली तो नेहा के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। तो जब बात इस हद तक बढ़ चुकी थी तो नेहा को नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे। और अदील जो कि आउट ऑफ कंट्री था, वहाँ से कोई लड़की मिली जो कि जिसके साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब ये कि नेहा ने जो थर्ड पार्टी क्रिएट की थी अपने माइंड में वो तकरीबन मैनिफेस्ट हो चुकी थी। अब अगर देखा जाए तो घर वाले भी इधर मतलब जब उन्हें पता चला कि अदील यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके लिए लड़की तलाश करने में लग गए। तो सर्कमस्टेंसेस को अगर देखा जाए गाइस, यहाँ पे अगर आप फील करोगे तो ये बहुत ही बिगड़ चुके थे, मगर नेहा ने हिम्मत ना हारी और उसको इस लॉ का पता चला। जब उसको इस लॉ का पता चला तो वो बहुत हैरान हुई कि ये सब उसका अपना क्रिएट किया हुआ है। पहले तो उसे समझ नहीं आई कि वो क्या करे, कहाँ से ठीक करना शुरू करे।
बहुत सारी वीडियोस उसने देखी इसके लिए, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया उसने। इसके बाद जब उसने उसकी नज़र मेरी कुछ वीडियोस पर पड़ी, तो मेरी कुछ वीडियोस उसकी नज़र से गुजरी, तो उसने इंस्टा पर फिर मुझे कनेक्ट किया। 3 माह पहले की बात है ये। इससे पहले जो हालात थे वो नेहा के बिगड़ चुके थे। फिर हमारी बात हुई, मैंने उसे बताया कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मगर हाँ, जो भी मैं आपको बताऊंगी वो फिर आपको करना पड़ेगा। पहले तो कुछ मुश्किल पेश आई क्योंकि नेहा अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने भी उसे बता दिया था कि मैं सिर्फ उसकी हेल्प ही कर सकती हूँ, उसको गाइड कर सकती हूँ, बाकी अपने माइंड पे कंट्रोल करना उसका अपना काम है, प्रैक्टिस उसे खुद ही करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता नेहा ने अपने माइंड पे कंट्रोल करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट की मेडिटेशन दी, और इसके बाद 1-2 सीन दिए, विजुअल सीन और एफर्मेशंस दी कुछ, और साथ में मैंने उसे बताया कि इन सब चीज़ों को करते हुए रियल फील भी करना है कि ये रियल है, और इसके बाद इसी रियलिटी में भी रहना है। रियल फील करते करते इसके बाद आपको इस रियलिटी में रहना भी पड़ेगा, तो तभी हो पाएगा। इस लड़की ने बहुत प्रैक्टिस की, भी मैं मान गई हूँ इसको, और सिर्फ यकीन माने गाइज कि 3 माह के छोटे से अरसे में इसने जो सारे हालात बिगड़ चुके थे किस तरह से ठीक किए, मैं आपको बताती हूँ। सर्कमस्टांसेस को इसने टोटली इग्नोर किया। सेल्फ कॉन्सेप्ट की मेडिटेशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस उसने की, क्योंकि उसके डाउट्स और फियर्स इस बात का सबूत थे कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है। इसके बाद उसने विजुअल सीन्स और एफर्मेशंस पर काम किया, और उनको करने के बाद वो उसी रियलिटी में रहती, और फिर जो कुछ सोचती उसी रियलिटी में रह के सोचती, मतलब उसको फिर उस रियलिटी के उलट कुछ नहीं सोचना होता था। ये चीज़ उसको समझ में आ गई थी। बस फिर होना क्या था, 1 माह पहले ही अदील ने उसको अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि एफर्मेशंस ने अपना काम कर दिखाया था। वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। नेहा की तरफ से ज़ाहिर बात है रेजिस्टेंस थी, वो जब ख़त्म हुई तो दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई और वो ब्लॉक्स हट गए। नेहा क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल कर चुकी थी और सब समझ आ गया था उसको कि गलती कहाँ से हुई थी, तो उसने परसिस्ट करना फिर भी ना छोड़ा। और इस 1 माह के छोटे से अरसे में अनब्लॉक होने के बाद अब इन दोनों की मंगनी होने जा रही है गाइस। अगरचे वो अभी आउट ऑफ कंट्री है, मगर 6 माह की डेट भी फिक्स हो चुकी है इनकी शादी की, और मैं नेहा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा उसको मुबारकबाद देती हूँ। नेहा अगर आप सुन रही हैं तो बहुत मुबारक हो आपको। और आपको बताती जाऊँ कि कभी भी सर्कमस्टेंसेस को देखकर उसका एंड रिजल्ट मत निकालिए। अगर कुछ बिगड़ गया है तो वो ठीक हो सकता है, उसके उलट भी हो सकता है। तो यही लॉ है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको, आप कितने लकी हो, कितने पावरफुल हो कि आपके अपने हाथ में है जो कुछ है। आप मत बेबस बनो, मत बोलो कि ये नहीं हो सकता, अब तो ये हो गया है, अब ये नहीं हो सकता। ये चीज़ आप पर सूट नहीं करती है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर आपके पास है, और वो है आपकी थॉट्स, आपके बिलीव्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी पावर है, जो कि आपको जब आप खुद को रीप्रोग्राम करते हो तो सब कुछ आपकी फेवर में होना शुरू हो जाता है। आप जो एज्यूम करोगे आने वाले वक्त में वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। आप लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, आपके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ। मैं मतलब नेहा जब कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तो आप सब पावरफुल हैं, सबके पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। रियलिटी जो है वो आपकी थॉट्स की वजह से बनती है, आपकी थॉट्स की वजह से आपकी किस्मत बनती है। इस बात को समझें गाइस, इस बात को अंडरस्टैंड करें। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इसको अपनी लाइफ पर अप्लाई किया है, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इट वर्क्स। तो गाइस, कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है। फ़न की जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर।